नमस्कार दोस्तों, आज आप सबसे देखो अच्छे से आ रहा है, बात जा रही नहीं। बहुत सारे साथी जुड़ चुके हैं और लगातार जुड़ रहे हैं। सभी को मेरा नमस्कार, सभी को जय हिंद, जय भारत। काफ़ी दिन हो गया था आपसे बात की हुई है। यात्रा के बाद जब से लौट के आया हूँ, कई बार मन आया कि आपसे बात किया जाए, क्योंकि बहुत सारे यात्रा के भी अनुभव रहे हैं, उनसे भी आप बात करनी थी। आज क्योंकि 19 जुलाई है, बहुत सारे लोगों को पता होगा कि आज ही के दिन इस देश में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, जो आम पब्लिक के लिए एक बड़ा सार्थक निर्णय साबित हुआ था। और कुछ बड़े कार्यक्रम, आगामी कार्यक्रम हैं, उन पर भी बात होनी है। बहुत सारे लोगों को धन्यवाद देना है, बहुत सारे लोगों का आभार व्यक्त करना है, और तमाम NMOPS के बैनर तले पूरे देश में जो कार्यक्रम चल रहे हैं, तमाम राज्यों में चल रहे हैं, कुछ बड़े कार्यक्रम होने हैं जो पूरे देश में होने हैं, उन सब पर भी आपसे बात होनी है। बहुत सारे साथी जुड़ चुके हैं, बहुत सारे साथी लगातार जुड़ रहे हैं और अच्छा लग रहा है, क्योंकि यात्रा की जो थकान थी, यात्रा तक तो बिल्कुल नहीं पता चला, लेकिन यात्रा जब ख़त्म हुई तो बहुत ही ज़्यादा असर पड़ा शरीर पर, शारीरिक रूप से। और बहुत सारे साथी जो हमारी इस यात्रा में लगातार चले थे, उन पर भी, और जिन लोगों ने यात्रा में व्यवस्था में लगे, उन पर भी एक ऐतिहासिक यात्रा साबित हुई। तो जुड़ जाएं सारे लोग, तो फिर बात शुरू की जाए विधिवत ढंग से। ज़्यादा नहीं, 2-3 पॉइंट हैं। एक तो इस यात्रा का जो अनुभव रहा है, मैं लिखना भी चाहता था, लिख नहीं पाया हूँ अभी। आने वाले समय में मैं लिखूँगा इस पर। दूसरा, इसका असर क्या रहा। तीसरा, जो निजीकरण का भूत सवार है इस सरकार पर, वो बहुत दुखदाई है। तमाम तरह से खबरें आती हैं, वो बहुत पीड़ादायक हैं। उस पर थोड़ी सी बात, और सबसे महत्वपूर्ण बात जो होगी वो आगामी कार्यक्रम, और 1 से 9 अगस्त तक जो सांसदों के घर पे है। दूसरा, जो दिल्ली की हमारी आपकी चढ़ाई है, उस पर बात होनी है। तो हमको लगता है काफ़ी साथी जुड़ चुके हैं, और मैं सबसे निवेदन करूंगा कि आप अपने कमेंट बॉक्स में अपने जो सुझाव या कोई विचार, आप उसे शेयर करें, या कौन सा पद छूट रहा है उस पर आप अपनी बात अपने कमेंट बॉक्स में डालेंगे, तो हमको लगता है ज़्यादा मेरे लिए सहूलियत होगी। चलिए शुरू करते हैं बात। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो तमाम राज्यों में प्राकृतिक आपदा जो बाढ़ के रूप में आई है, चाहे वो हिमाचल हो, चाहे उत्तराखंड हो, दिल्ली हो, या देश के तमाम भूभाग पर बाढ़ की जो चपेट में आए हैं, जो क्षति हुई है, वो बहुत पीड़ादायक है। बहुत देख करके उस तरह के दृश्य, जैसे बाढ़ में जिस तरह घर गाड़ियाँ बही हैं लोगों के। सोचो, आदमी अपनी पूरी ज़िंदगी की पूंजी लगा के घर खड़ा करता है, एक सामान्य आदमी, और एक झटके में अगर सब कुछ बह जाता है, तो मैं तो उनके साहस को धन्यवाद दूंगा कि वो किस हालात में ज़िंदा रहते हैं। ये बहुत बड़ी त्रासदी है। मैं
प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे लोगों को हिम्मत और संबल मिले और सरकार थोड़ा इन चीज़ों पर क्षणिक नहीं बल्कि एक अस्थायी प्रोग्राम बनाए, क्योंकि ये जिन जगहों पे आती है हर बार आती है। शायद सरकारें उस पर बहुत ज़्यादा कोई लॉन्ग टर्म प्लान नहीं बना पाती हैं। इस पर सरकार को विचार करना चाहिए। बाढ़ क्षेत्र पहले से पता होते हैं, उनकी व्यवस्था और एक लंबी कार्य योजना बनाई जाए तो अच्छा रहेगा। जो जन क्षति होती है जन धन की, वो बहुत ही देश के नुकसान है, देश के लिए नुकसानदेह है। तो मैं ऐसे लोगों के प्रति सहानुभूति रखता हूँ और संगठन की तरफ से भी संवेदना व्यक्त करता हूँ जिनकी जन क्षति हुई है, क्योंकि ये जो हमारा आंदोलन है ये पूरे देश के लिए है और सबके लिए है और बहुत सारे परिवार उसमें प्रभावित हुए हैं। बहुत सारे हमारे लोग भी उसमें काफ़ी सहयोग कर रहे हैं और करना भी चाहिए मानवीय दृष्टिकोण से, क्योंकि मानवता रहेगी, मानवीय संवेदना रहेंगी तब भी सारी चीज़ें होंगी। यात्रा की बात करें, एनपीएस निजीकरण भारत छोड़ो यात्रा। सबसे पहले मेरे जो भी दर्शक हैं, जो भी सुन रहे हैं, मैं सभी को आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं। उस यात्रा में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जिन लोगों ने मेहनत किया, जिन लोगों ने पसीना बहाया, जिन तमाम सहयोगी संगठनों ने इस यात्रा को सफल करने में अपना योगदान दिया, चाहे वो प्रदेश के हों चाहे देश के हों, मैं सबके आभार व्यक्त करता हूँ। इस ऐतिहासिक और सफलतम यात्रा शिक्षक कर्मचारी इतिहास में कभी भी 18,000 किलोमीटर की यात्रा, इतनी 33 दिन की लंबी यात्रा हमारी जानकारी में तो कभी नहीं रहा है। और ये तो ऐतिहासिक डेट के माध्यम से भी थी और दूरी के माध्यम से थी, लेकिन उससे बड़ी जो चीज़ सबसे बड़ी थी, लोगों का जो उत्साह था और जो समर्पण भाव था वो अपने आप में अद्भुत था। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ कि दिन के उजाले में संगठनों के पदाधिकारियों की बैठक बुलाई जाती है, लोग नहीं आते हैं। रात के अंधेरे में 12 बजे, 1 बजे, ढाई बजे पानी बरस रहा है, उसके बाद भी लोग डटे हुए हैं। ये एक संकेत है इस देश के लिए, देश के लोगों के लिए, कि अपने हक के लिए लोग जो है जाग गए हैं, रात के अंधेरे में भी जाग गए हैं। चाहे वो भागलपुर का हो, चाहे चंपारण की वो जगह रही हो, गांधी जी को मैं फिर से नमन करता हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं उनकी कर्मभूमि पर पहुँचा और हमारे साथी पहुँचे। चाहे भागलपुर की वो सभा हो, चाहे वो रात के समय हाईवे पर जो मात शक्तियाँ मिली रात के 12 बजे, चाहे छपरा का रेलवे स्टेशन रहा हो, 6 बजे टाइम दिया, 12 बजे रात पहुँचा, फिर भी लोग उपस्थित रहे। चाहे बलिया का वो बागी बलिया का जो स्वभाव था, उसने अपने कलेवर को दिखाया। फिर आप आगे बढ़ते हैं इस यात्रा को लेकर के, चाहे वो आपका बनारस का रेलवे का और तमाम सारे संगठनों का सहयोग रहा हो, वो प्रधानमंत्री के सरजमी पे इतना बड़ा जनसैलाब, दोपहर में जब 45 का टेम्परेचर हो, मोटरसाइकिल से जो जुलूस बनारस के अंदर घूमा, अद्वितीय है। मैं बनारस के तमाम साथियों को मैं धन्यवाद बधाई देता हूँ, सभी लोगों का। फिर वहाँ से कारवां आगे बढ़ता है, चाहे इलाहाबाद की चंद्रशेखर जी की मूर्ति हो, जो विशाल इलाहाबाद की धरती पर आया। आगे जो बढ़ते बढ़ते कारवां, चाहे प्रतापगढ़ हो, सुल्तानपुर का हो लंबा रेला, रायबरेली के रात 12 बजे एक भी कुर्सियाँ खाली न रहना। लखनऊ जो नवाबों की नगरी बोली जाती है, किसी संगठन के लिए बहुत टफ होता है लखनऊ के कार्यक्रम को सफल करना, लेकिन 8 जून की जो लखनऊ और लखनऊ की टीम का जो जोरदार प्रदर्शन, सीतापुर वो विशाल मैदान, वो विशाल समूह, शाहजहांपुर रात 12 बजे, 12:30 बजे वहाँ पहुँचना, लोगों का इंतज़ार करना, बैठे रहना अपने मुद्दे के लिए, मुझे बहुत सुकून देता है कि लोग अब अपने हक के लिए जाग गए। फिर चाहे बरेली का वो पुल का नज़ारा, फिर चाहे आप उत्तराखंड जब पहुंचते हैं तो रुड़की प्रवेश के समय से लेकर के और विकास नगर जो अद्भुत है, एक ब्लॉक विकास नगर उत्तराखंड का अद्भुत कार्यक्रम,
बहुत अद्भुत। मैं वहाँ की टीम को स्पेशल बधाई देता हूँ। फिर वहाँ से निकल करके जब सहारनपुर आया हूँ, चाहे आप इस दौर में अलीगढ़ हो, फिरोजाबाद हो और फतेहपुर ने तो सारे कीर्तिमान स्थापित कर दिए, सारे कीर्तिमान ध्वस्त कर दिए। और रात के 12 बजे फिर बांदा में, फिर आप मध्य प्रदेश के जब चौखट पर जाते हैं, वहाँ की जो उत्साह और उमंग लोगों का, और उसमें जबलपुर का जो मशाल जुलूस, मैं ऑर्डिनेंस के साथियों को, रेलवे के साथियों को और जबलपुर के NMOPS की पूरी टीम को, रात के 10 बजे मशाल जुलूस, इतना विशाल मशाल जुलूस, अनुशासन में मशाल जुलूस, ये OPS की मशाल जल्दी, रतलाम, बेहतरीन कार्यक्रम। फिर आप मध्य प्रदेश के तमाम जगहों पर पहुंचते पहुंचते जो लास्ट में खरगोन के लोगों को NMOPS परिवार की तरफ से मैं स्पेशल बधाई देता हूं। जो सम्मान, जो स्नेह, जो उन्होंने अपनी क्षमता, कार्य क्षमता दिखाई, अद्वितीय है। फिर हम महाराष्ट्र के बॉर्डर पहुंचते हैं, वहाँ पर बीतेश जी और उनकी पूरी टीम और तमाम महाराष्ट्र की जगह जगह पर, शिवाजी की भूमि पर, और फिर वो खंडवा का 2:30 बजे का, तो मध्य प्रदेश में ही है, खंडवा 2:30 बजे रात में पानी बरस रहा था। रात के अंधेरे में बच्चे और महिलाएं भी इस यात्रा में शामिल थी। समय दिया गया था 7 बजे, रात के 2:30 बजे पहुंचा हूं। मुझे तो ये सब घटना देखकर ऐसा लगता है शायद आज़ादी की लड़ाई जब लड़ी जा रही थी तो ऐसे लोग दीवाने हुए होंगे जैसे आप सब ने दिखाया। फिर वो महाराष्ट्र की जो व्यवस्था, मैनेजमेंट, टाइम पर कार्यक्रम, जब और जगह में फैल रहा टाइम में, लेकिन महाराष्ट्र में टाइम का बहुत ही सही समय पर पहुंचना, सारे कार्यक्रम व्यवस्थित हुआ। और नासिक का जो समापन हुआ, आदुती कार्यक्रम, जिन क्षेत्रों में पहुंची है यात्रा, वहाँ के भी साथियों को, जिन लोग नहीं पहुंच पाए किसी कारण पर, उनका भी धन्यवाद देता हूं। और इस यात्रा का मेरा अनुभव रहा जो मेरे लिए बहुत प्रेरणा स्रोत रहा। जिस तरह के स्नेह प्यार लोगों का मिला है इस संगठन को, इस आंदोलन को, हम समझते हैं आज़ाद भारत में इतना समर्पण, इतना स्नेह शायद ही किसी आंदोलन को मिला, और लोग दिल से थे। यहाँ कोई सांसद, विधायक, मुख्यमंत्री नहीं थे कि कोई नाली के लिए आया है, सड़क के लिए आया है, नल के लिए आया है, ट्रांसफार्मर के लिए आया है। सब लोग स्वतः अपने से आए थे, कोई किराए पर नहीं लाया गया। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और हाँ, ये साथ दुर्भाग्य है, मैं इसको बिल्कुल कहूँगा, इस देश की मीडिया का जो नज़रिया है वो बहुत बदला हुआ है। ये हम सब के लिए, इस लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। मीडिया का काम होता है जनता की आवाज़ को आगे बढ़ाना, जनता की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाना। शायद इस यात्रा को खासकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने जिस तरह से नज़रअंदाज किया, वो इस लोकतंत्र के लिए बहुत खतरा है। ऐसे मीडिया के साथी हमारे, कहना नहीं चाहिए लेकिन बहुत दुखद रहा। ऐसी खबरें दिखाई जाती हैं जिनका कोई मतलब नहीं, न किसी सरोकार से मतलब है, लेकिन इतनी बड़ी इतनी ऐतिहासिक यात्रा, मुद्दों पर आधारित यात्रा, जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र की वो परिभाषा सब भूल करके दिल्ली के जो साथी हमारे राजघाट पर व्यवस्था दी, वहाँ पर समापन देकर सुकून मिला गांधी जी की उस भूमि पर, और चंपारण की गांधी शुरू हुआ, राजघाट तक पहुँचा। लेकिन मैं मीडिया की बात कर रहा था। ये बात मैं किसी पूर्वाग्रह से नहीं कह रहा हूँ। शायद बहुत छोटे छोटे खबरें ऐसे दिखाई जाती हैं जैसे देश की बहुत बड़ी खबर हो। ऐसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मेन थीम मिलाया जाता है जैसे लगता बहुत बड़ी खबर है। लेकिन इतनी ऐतिहासिक, इतनी बड़ी यात्रा और इतनी स्नेहपूर्ण यात्रा, रात के 2:30 बजे बरसते हुए पानी में बड़े बड़े राजनीतिक दलों की हिम्मत नहीं हो रात के 2:30 बजे मीटिंग कर ले। और उसके बाद नदारत,
इसीलिए मैं बार बार आप सबसे कहता हूं कि अपने सोशल मीडिया का इस्तेमाल करिए, क्योंकि इस समय बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर अपने हक की आवाज़ को आप नहीं लिख पाओगे, आप नहीं उठा पाओगे, तो एक चैलेंज होगा। और एक बड़ी यात्रा को ऐसे नज़रअंदाज किया गया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। 18,000 किलोमीटर कोई छोटी यात्रा नहीं होती है। और आपको एक नई लाइन आज मैं देता हूँ, इस देश में शायद राजनीतिक घटनाक्रम ही देश की सबसे बड़ी समस्या होती है। एक विधायक इधर से उधर जाता है, एक पार्टी का आदमी दूसरी पार्टी जाता है, पूरे देश की मेन मीडिया शायद उसी को समस्या मानती है, जबकि इस देश में सामाजिक सुरक्षा समस्या है, रोजगार समस्या है, महंगाई समस्या है और चिकित्सा समस्या है। इन पर शायद नहीं दिखा करके ये इधर भागे, उधर पार्टी छोड़े, उधर पार्टी, वही देश की खबर हो गई और देश का आदमी उसी में उलझा हुआ है। मैं इस यात्रा के अनुभव की बात बता रहा हूँ। आपको सचेत होना पड़ेगा और आपको ऐसी चीजों को बहिष्कार करना पड़ेगा। एक पार्टी का नेता दूसरी पार्टी में जाता, सबसे बड़ी खबर होती है। खबर ये होनी चाहिए कि 6 महीने से वैकेंसी पड़ी हुई, रिजल्ट निकला हुआ है, लेकिन ज्वाइनिंग नहीं मिली, खबर ये होनी चाहिए। इस देश के अर्धसैनिक बलों को पेंशन हाई कोर्ट के निर्देश के बाद भी सुप्रीम कोर्ट जाकर रुकवाना, खबर ये होनी चाहिए थी। देश की सीमा पर हमारा गरीब किसान मजदूर का बेटा सेना में जाता है, देश की जज्बा सेवा के लेके जाता है, उसको सामाजिक सुरक्षा नहीं देते। इस पर चैनल क्यों नहीं बोलते हैं? इस पर डिबेट क्यों नहीं होती है? इस पर सत्ता पक्ष से विपक्ष से सवाल क्यों नहीं पूछे जाते हैं? सत्ता अपनी बात बताए, विपक्ष उस आंदोलन को बढ़ाने की बात बताए। लोकतंत्र में सबका काम है। और इसीलिए मैं अपने बुद्धिजीवी साथियों से और मैं कहना चाहता हूं, जब इस तरह की समस्याएं संकट देश पर आते हैं, समाज पर आते हैं, तो सबसे ज़्यादा बड़ी भूमिका बुद्धिजीवियों को हो जाती है। उससे ज़्यादा बुद्धिजीवी के साथ जो रोजगार परक हैं, नौकरियों में हैं, उनकी सबसे बड़ी होती है, क्योंकि भूखे पेट में विचार नहीं आता, ये ध्यान रखना है। तो आज अगर इस देश की जितनी बड़ी संकट हमारे आपके सामने दिख रहे, तो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे और नौकरी पेशा लोगों की सामाजिक और राष्ट्रीय जिम्मेदारी बनती है कि मुखर हों, बोलें, आवाज़ उठाएं, लिखें। यह आपको करना पड़ेगा, ये कहना पड़ेगा। अगर देश का बुद्धिजीवी तबका चुप हो जाएगा, तो आप किससे उम्मीद करेंगे कि कोई उठाएगी बात, कोई रखेगा बात, कोई कहेगा बात? नो। एनएमओपीएस पुरानी पेंशन निजीकरण के समर्थन में और निजीकरण के खिलाफ है। पुरानी पेंशन के समर्थन में है, निजीकरण के खिलाफ है। और आज 19 जुलाई है, आज ही के दिन इस देश में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था और उस राष्ट्रीयकरण का फायदा हुआ था कि पहले शहर में थे और उस सरकार के राष्ट्रीयकरण से गांव में बैंक पहुंचे, सुलभ हुआ गरीबों के लिए, आम आदमी के लिए बैंक सुलभ हुआ। राष्ट्रीयकरण इस देश की आम जनता का सवाल है। बैंक का निजीकरण हो जाता है तो आदमी सोचता मेरा नुकसान नहीं है, ट्रेन का निजीकरण हो जाता है तो लोग तो मेरा नुकसान नहीं है। अरे किसी ट्रेन का नाम लिख देने से उसके किराए बढ़ जाते हैं, सुविधाएं न बढ़े, वो जनता का ही नुकसान है। आप अच्छी बसें ट्रेन दीजिए, अच्छी बात है, लेकिन क्या इस दौर में पैसेंजर ट्रेनों की आवश्यकता नहीं है? मैं कहना चाहता हूँ, आप चलाइए, सुविधाएं दीजिए, जितना किराया ना उसीलिए, लेकिन इसका मतलब नहीं कि पूरा भारत वही है। वो 10% लोगों का भारत है। और मैं जनता से भी के बीच में आप सबसे कहना चाहता हूँ कि रेल का निजीकरण होता है, इसका मतलब आम जनता के ऊपर भार पड़ रहा है। बैंक का निजीकरण होता है, आम जनता के पैसे को मारा जा रहा है। आज मेरे पास बैंक के कई साथियों का फ़ोन आया, उन्होंने कहा सबसे पीड़ा में सर बैंक कर्मचारी इस समय है। मैं समझता हूँ उनका दर्द, क्यों कहते हैं स्टाफ कम है, काम ज़्यादा है। सरकार की जितनी सारी योजनाएं सबकी बैंकों पर डाल दी जा रही है, बैंकों पर डाल दी। आप इसको करो और एक पूरा ना दूसरा पूरा ना चौथा नहीं 10वां। मतलब सरकारी कर्मचारी काम भी करे, सबसे ज़्यादा सरकार के उसके योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का काम करे, और सबसे ज़्यादा निकम्मा भी घोषित करने में यही सरकारें होती हैं कि सरकारी कर्मचारी काम नहीं करता। और ये परफेक्शन जनता के बीच बैठाया जा रहा है, इसको आपको तोड़ना पड़ेगा।
रेल का निजीकरण हो तो कर्मचारी का नुकसान नहीं, आम जनता का नुकसान होता है। सरकारी संस्थाएं खत्म होती है तो सिर्फ कर्मचारी का नुकसान होता है, इस देश के नौजवानों को नुकसान है। और अभी निजीकरण का जो खेल चल रहा है, अभी स्कूल को एक दे दिया गया प्राइवेट सेक्टर में, एक जिले की घटना थी। क्या सरकार फेल हो गई? और हम आप जानते हैं कुछ सरकारी व्यवस्था फेल हो रही है और उसको अगर निजी हाथों में दिया जाए इसका मतलब सरकार की फेल हो रही है, कर्मचारी की फेल हो रही नहीं है। आप फेल हो रहे हैं, सरकार फेल हो रही है, माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी की फेल हो रही है। हम तो काम करने को तैयार हैं। बहुत बड़ा सवाल है। निजीकरण का दर्द को समझना पड़ेगा आप सबको। अभी नई शिक्षा नीति में सिलेबस में ला दिया गया प्राइवेटाइजेशन अच्छी चीज़ है, कीमतें बढ़ाना ट्रांसपोर्ट का अच्छी चीज़ है। ICSE बोर्ड के हाई स्कूल परीक्षा हाई स्कूल बोर्ड में है, भूगोल के चैप्टर में वहाँ लिखा गया नई शिक्षा नीति की प्राइवेटाइजेशन अच्छी चीज़ है, देश के हित में है, जनता के हित में है। कितना ज़्यादा झूठ पढ़ाया जाएगा। दूसरी बात, हमारे हरियाणा के साथियों ने वीरेंद्र धारीवाल के नेतृत्व में एक बहुत अच्छी यात्रा निकाली गई, जबकि ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी का फैसला था, पूरे देश में चलना था। बहुत सारे लोगों ने कर नहीं पाए, कुछ लोगों ने उस पर विचार नहीं किया। ये अच्छी बात नहीं है। कोई भी फैसला अगर राष्ट्रीय कार्यकारिणी को होता है तो सबकी जिम्मेदारी है, सब जगह होना चाहिए। जैसे अभी हमारे महासचिव के नेतृत्व में तेलंगाना में बहुत अच्छी यात्रा चल रही है। मैं पूरी टीम को, महासचिव सहित पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहता हूँ और मैं साथियों से अपील करना चाहता हूँ, जब भी NMOPS का कोई कार्यक्रम लगे, आप तमाम चीज़ों को पीछे छोड़ करके उस कार्यक्रम को सफल बनाएं, क्योंकि सच यही है कि इस देश में एक अखिल भारतीय बैनर है जो पुरानी पेंशन की लड़ाई पूरी शिद्दत ईमानदारी से लड़ रहा है। ये बात मैं नहीं कर रहा हूँ। यात्रा के बीच में हजारों संगठनों के पदाधिकारी जो दूसरे संगठनों के थे, वो मुझसे आके बात कहे कि सच है, लड़ाई अगर कोई लड़ रहा है तो आपके सारथी लोग और आपका संगठन लड़ रहा है। ये मेरे लिए सुन करके बहुत फख्र की बात हुई, बड़ा अच्छा महसूस हुआ। संगठन के दूसरे पदाधिकारी हैं, लेकिन सच कहे कि मेरा संगठन भी नहीं लड़ रहा जिस शिद्दत से आप सब लड़ रहे हो। ये बहुत बड़ी बात है, संगठन की उपलब्धि है, बहुत बड़ी उपलब्धि है कि लोगों के अंदर इतना विश्वास है कि दूसरे संगठन के पदाधिकारी कह रहा मेरा संगठन इतना अच्छा नहीं लड़ रहा, इतना अच्छा आप लड़ रहे हो, और सच्ची लड़ाई यही लड़ रहे हैं। इतना तक कहना, हम पूरे अपने, चाहे अटेवा हो, चाहे NMOPS हो, तमाम हमारे सहयोगी संगठन हो, मैं सबके लिए गर्व की बात है। तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि आप सब जिम्मेदार व्यक्ति हैं, अपनी जिम्मेदारियों को महसूस करें। जिम्मेदारी अगर मिली है तो उसको निभाएं। इस आंदोलन में अपनी भूमिका खिलवाड़ के रूप में न लाएं। और मैं पूरे देश के तमाम शिक्षक कर्मचारी संगठन में सबका नाम ले पाऊंगा, किसी को लूंगा किसी को नहीं लूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा। मैं देश के तमाम शिक्षक कर्मचारी संगठनों से विनम्र अपील करता हूं कि इस बड़ी लड़ाई में आप सारी बात पीछे छोड़ें और इस आंदोलन में NMOPS का आप साथ दें। 1 से 9 अगस्त तक सांसदों के घर पर घंटी बजाओ अभियान है। इसमें आप गुटों की, पदों की और संगठनों की सीमाएं तोड़ें और खास करके NPS वाले समझें। बहुत सारे हमारे NPS वाले कहते हैं मैं उस संगठन का पदाधिकारी इसलिए नहीं आया, ऐसे भी कुछ लोग मिलते, आना चाहता हूं लेकिन संगठन, यार संगठन किस लिए है? आपके हितों के लिए है, और आपके हितों की अगर सुरक्षा वहां नहीं हो पा रही तो जो लड़ रहा है उसके साथ खड़े हो जाओ। पेंशन आपको चाहिए और आप इतने लाचार और मजबूर हो गए कि संगठन नहीं कह रहे इसलिए नहीं आ रहे। हद हो गई यार। आपको तो मजबूर संगठन को करना चाहिए कि मेरी हक की लड़ाई है, मैं आपके साथ खड़ा हूं, आपके साथ संगठन में रहता हूं, आप इस संगठन का साथ दीजिए और ईमानदारी लड़े तो आपको साथ खड़ा होना चाहिए। आप संगठन को मजबूर करें, संगठन से मजबूर ना हो। और अगर संगठन से आप मजबूर हो गए तो फिर पेंशन जैसी चीज को आप भूल जाओ। जब आप इतनी बड़ी चीज को एक मजबूरी में आप खुद नहीं शामिल हो पा रहे हो तो ऐसे संगठन में रहने की क्या आवश्यकता है। जिन संगठनों ने सहयोग किया है, खुले मन से किया है, मैं उनका सबका आभार व्यक्त करता हूं। और फिर मैं खुली अपील कर रहा हूं, 1 से 9 अगस्त तक NMOPS की तरफ से
राष्ट्रीय कार्यकारिणी की तरफ से एक पूरे देश में घोषित किया गया है, और चाहे सत्ता हो चाहे विपक्ष हो, सबको आपके यहाँ जाना है, सबके यहाँ घंटी बजाना है। उनको सूचना पहले से आप दे दें, सूचना आप पहले से दिए रहें। 1 से 9 अगस्त के बीच जब भी वो समय देते हैं आप जाइए, और आपके जिले में जितने भी सांसद हैं, चाहे वो लोकसभा के हों चाहे राज्यसभा के हों, और खास करके जहाँ जल्दी चुनाव होने वाला है वो अपने विधायकों को भी पकड़ें। यहाँ तो लोकसभा का चुनाव है इसलिए सांसदों को कहा गया है राष्ट्रीय कार्यकारिणी, लेकिन मेरी ऐसा कर रहा है कि जहाँ पर विधानसभा चुनाव जल्दी होने वाले हैं उस सांसदों को भी पकड़े, अपने अपने क्षेत्र के विधायकों को भी पकड़े, उनके यहाँ भी घंटी बजाओ अभियान का कार्यक्रम चलाएं। इससे शायद वो आपकी बात को अपनी पार्टी में अच्छे ढंग से रखेंगे। तो आगामी जो कार्यक्रम है, और तमाम राज्यों में अलग अलग तरीके से और कार्यक्रम चल रहे हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में 30 जुलाई को पहली बार किसी संगठन द्वारा नारी शक्ति पेंशन अधिकार महासम्मेलन 30 जुलाई को लखनऊ में रखा गया, जिसमें महिलाओं की योजना होगी, परियोजना होगी, उनकी व्यवस्था होगी, वही सारा कुछ महिलाओं के ऊपर ही रहेगा। तो मैं खासकर उत्तर प्रदेश के जो मातृ शक्तियाँ हैं मैं उनसे निवेदन करूँगा आप भी अधिक से अधिक संख्या में 30 जुलाई को लखनऊ आए, और एक यूनिक कार्यक्रम होगा ऐसी अपेक्षा की जाती है। और फिर महिलाओं की जो भागीदारी तमाम राज्यों में रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में महिलाओं की भागीदारी बहुत शानदार रही। मैं मातृ शक्तियों को भी स्पेशल बधाई देता हूँ। दूसरा जो सबसे बड़ा और सवाल है, 1 अक्टूबर ज़्यादा तो प्रयास करें ट्रेन से, अधिकतम प्रयास करें ट्रेन से, और जो भी साथी ट्रेन के टिकट मिल जा रहे हैं, सीटें मिल जा रही हैं, आप उसको कराएं। अगर वेटिंग है तो आप खिड़कियों से टिकट ले लें, वेटिंग ही ले लें, लेकिन खिड़कियों से लें, ऑनलाइन नहीं लें। खिड़कियों से लेंगे तो आप उसमें ऑथराइज होंगे, और जो भी ट्रेन दिल्ली जा रही वो आपको दिल्ली पहुंचाएगी। थोड़ा कष्ट भी होगा, सह लिया जाएगा। बुढ़ापे की उस दर्द से तो जवानी में एक बार बहुत छोटा होगा। दूसरा, तमाम सारी समस्याएं आती हैं, आर्थिक समस्याएं। तमाम राज्यों में NMOPS का एक विशाल परिवार है, अपने अपने स्तर से तमाम तरह के सहयोग करते रहते हैं लोग। मैं कहता हूं कि आप ज़रूर सहयोग करें। अगर इस लड़ाई को आप जीतना चाहते हैं, आप इस लड़ाई को, इस बुढ़ापे की लाठी को आप पाना चाहते हैं, तो आपको सहयोग करना पड़ेगा। अगर आपकी लड़ाई आप नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? और जो लोग दिन रात तमाम संगठनों के, तमाम देश के, प्रदेश के, ज़िले के, ब्लॉक के जो पदाधिकारी दिन रात भागते हैं, आप उनका अंदाज़ा लगा लो तो कई हज़ार का पेट्रोल फूंक देते हैं, और आपके पास 100-200 रुपये के लिए जाते हैं तो आप कहते हो कि 200 क्या होगा, क्यों होगा? आप सोचो, साल भर के लिए 200 रुपये अगर लिया जा रहा है, और आपके बुढ़ापे की लाठी, और NMOPS 365 दिन काम करता है। एक संगठन पूरे देश के अंदर है जो 365 दिन काम करता है। किसी राज्य में कुछ चल रहा है, किसी राज्य में कुछ चल रहा है, कहीं पर कुछ चल रहा है। 365 दिन इस पुरानी पेंशन की लड़ाई लड़ रहा है NMOPS और उसके सहयोगी संगठन। कोई छोटी बात नहीं। और आप सोच के देखो, इतनी बड़ी लड़ाई को इतने हल्के में आपको मिल जा रही है। और NMOPS के पास उपलब्धियां हैं। तमाम शिक्षक कर्मचारी संगठन में नाम नहीं लेना चाहता हूं, बिना उपलब्धियों के आपसे 1000 गुना ले जाते हैं, और उनके कार्यकाल में उपलब्धियां घटी हैं, बढ़ी नहीं है। NMOPS ने तो आपको 4-4, 5-5 राज्यों में परिणाम दिया है, आने वाले टाइम में और आएगा। फिर आप इतनी हिचक क्यों? आप देखो, अपने ब्लॉक में देखो, एक ब्लॉक का पदाधिकारी भागता है, दौड़ता है दिन भर। सोचो आप, वो कितना पेट्रोलिंग खर्चा कर रहा है, क्या के लिए उसको पेंशन मिलेगी? और आप चंद रुपए के लिए उसे 1000 सवाल पूछते हैं। अरे आपको तो ये कहना चाहिए, ये तो आपने कम रखा, हमसे आप ले ज़्यादा ले जाओ, आप बहुत अच्छी लड़ाई लड़ रहे हो, हम समय नहीं दे पा रहे, हम घर से निकल नहीं पा रहे, आप तो लड़ रहे हो, आप तो और करो, और ले जाओ आप, तो अच्छा लगे उस व्यक्ति को भी, उस जिले के पदाधिकारी को भी, उस प्रदेश के पदाधिकारी को, उस देश के पदाधिकारियों को हिम्मत बढ़ेगी कि हम जिनके लिए लड़ रहे हैं वो हमारे साथ खड़े हैं। और अभी बड़ी रैली होनी है, तमाम सारी जिम्मेदारियां हैं, तमाम सारे खर्चे होंगे। अभी हम बहुत जल्दी अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाएंगे, उसमें तमाम सारी जिम्मेदारी बांटनी है,
तमाम लोगों को काम देना है, क्योंकि समय बहुत नहीं रह गया है, कम रह गया है। तो दिल्ली की व्यवस्था के लिए, उसके मैनेजमेंट के लिए, उसकी आर्थिक व्यवस्था के लिए एक बहुत जल्दी राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक होगी, उसमें तमाम सारी जिम्मेदारियाँ बांटी जाएंगी और आप सब दिल्ली की पूरी ताकत के साथ आएँ। इस सरकार 24 के लोकसभा चुनाव का ये 1 अक्टूबर बहुत कुछ निर्णायक होगा। और ध्यान रखना, आप दिल्ली 2-2, 3-3 बार आए हो, पूरे देश के लोग आए हैं, बहुत बड़ा MOPS को सहयोग और प्यार मिला है। लेकिन तब आए थे जब ये आंदोलन शुरू हो रहा था और प्रणाम के नाम पर कुछ नहीं था। तब आपने कई लाख दिल्ली आए थे। आज तो आपके पास प्रणाम है और सरकार इस आंदोलन को समझ गई है और इस मुद्दे की ताकत को समझ रही है। आपकी गतिविधियों पर आपके संगठन का नज़र हो या ना हो, आपके पदाधिकारी या आपके समर्थकों पर नज़र रखते हो ना रखते हो, आपके आंदोलन का सरकार पूरी नज़र रखती है। कई जगह से लगातार फ़ोन आ रहे हैं, कितनी संख्या आ रही है, कैसे आएंगे, तमाम तरह की और जानकारियाँ तमाम जगह से फ़ोन आते रहते हैं। हमारे और हमारे तमाम सारे पदाधिकारी इन तमाम चीज़ों को फेस करते हैं, बहुत सारे दर्द सहते रहते हैं, बहुत सारी चीज़ आप तक नहीं लाइव कही जा सकती है। तमाम पीड़ाओं के बाद इस आंदोलन को लोग लेकर चल रहे हैं। और जिन राज्यों में पेंशन बहाल हो गई है, मैं तमाम खुली बात कह रहा हूँ, आपकी जिम्मेदारी दोहरी हो गई है। कल आप कहते थे संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आज अगर आपको पेंशन मिल गई, खुशी की बात, बधाई की बात है, लेकिन इस संघर्ष में आप साथ खड़े होइए। दोहरी जिम्मेदारी आप पर है। ये दिखाने का और बताने का टाइम है कि नहीं, हमारा मुद्दा तब भी था और हमारा मुद्दा तब तक रहेगा जब तक इस देश के प्रत्येक लोगों को पेंशन नहीं मिल जाती है। तब तक इस आंदोलन में आपको साथ रहना है। और आपका तो मुद्दा भी एक बड़ा है, आपके राज्यों की समस्या है, जो पैसे वापस नहीं करी केंद्र सरकार। आप पूरी ताकत के साथ आइए। दिल्ली में ये विषय इसी आंदोलन का अंग है और इसी बैनर का अंग है कि पैसा क्यों नहीं वापस करा जा रहा है। तो उसके दबाव के लिए भी 1 अक्टूबर को आपको दिल्ली आना होगा। तो केंद्र सरकार को माथे में पल पड़ेगा कि नहीं, पेंशन तो राज्यों में बहाल हो गई, लेकिन हमारा जो पैसा आपके माध्यम से, आपकी रुकावट की वजह से मामला फंसा हुआ है, उसको दो, नहीं तो हम दिल्ली घेरेंगे। ये तमाम राज्यों की जो पेंशन बहाली हो गई उनके लिए एक संदेश है। और खासकर उस राज्यों में जब आप राज्यों को पेंशन मिल गई, उस राज्य के आंदोलन में तमाम हमारे केंद्रीय कर्मचारी भी आपके साथ कदम से कदम मिला के चले हैं। आप राज्य के नाते पेंशन पा गए, लेकिन वो केंद्रीय कर्मचारी नहीं पाया है, वो आपके साथ पसीना बहाया है और आज उसकी लड़ाई है, उसके लिए है, तो आपको भी पसीना बहाना पड़ेगा। और ये सवाल लोगों के बीच में आया, क्या उन राज्यों से लोग आएंगे? और अधिकतम आए, प्रयास करिए जितने लोग आ सके आए, क्योंकि लोकतंत्र में संख्या बहुत मायने रखती है। अरे हम लोग तो मामूली लोग हैं, कर्मचारी हैं। जब देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री किसी पार्टी के हों, उनको अपनी ताकत दिखानी होती है, तो उनके पास भी यही होता है कि एक बड़ी रैली करो, जिससे पता चले कि हमारा जनाधार इतना है। तो आप अपने हक के लिए इस लोकतंत्र में मुंडी ही गिने जाते हैं। और वोट फॉर OPS का अभियान क्लियर कट है। जो हमारी बात करेगा हम उसकी बात करेंगे, जो हमारा विरोध, बुढ़ापे की लाठी का विरोध करेगा, हम डंकी की चोट पर विरोध करेंगे। क्यों? हमारा संवैधानिक हक है। और मैं तो कहना चाहता हूँ, एक सवाल भी मैंने यात्रा में कहा था, अर्धसैनिक बलों को पुरानी पेंशन न देना कौन सा राष्ट्रवाद है? सोच के देखो, उनको शहीद बोला जाता है, शहीद का दर्जा नहीं है। सोच के देखो, उनके बलिदानों पर बड़ी बड़ी भाषण दी जाते हैं, लेकिन उनकी सामाजिक सुरक्षा पर कोर्ट का सहारा लेकर रोका जाता है। ये देश के अर्धसैनिक बलों के साथ अगर ये हो रहा है, तो सोच के देखो कि बाहरकी के बारे में क्या नजरिया होगा सरकारों का। और मैं देश के प्रधानमंत्री जी से बड़ा विनम्रतापूर्ण निवेदन करना चाहता हूँ, इस मैटर को नज़रअंदाज ना करें। पुरानी पेंशन की बहाली को नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें, नहीं तो आप ही की पार्टी के कई मुख्यमंत्री भूतपूर्व मुख्यमंत्री हुए। और लोकतंत्र में जनता, आप भाषण देते हैं, जनता से बड़ा कोई नहीं। हम भी इसी देश के नागरिक हैं, हम इसी देश के वोटर हैं। हम कर्मचारी बाद में हैं, वोटर और नागरिक और वोटर पहले हैं। और कुछ लोगों ने एक बार हमसे पूछा कि भाई
शिक्षक कर्मचारी की लड़ाई है, इसमें बाकी लोगों की क्या ज़रूरत है? क्यों नहीं ज़रूरत है? हम किसान के बेटे हैं। अगर मेरे हक पर मारा जाता तो मेरा किसान पिता भी मेरे साथ आएगा। हमारे भाई को नौकरियां ख़त्म की जा रही हैं, संविदा आउटसोर्सिंग के माया का जाल में फंसाया जा रहा है, तो हम क्यों नहीं खड़े होंगे? बिल्कुल खड़े होंगे। तो ये जो आंदोलन है, ये सिर्फ शिक्षक कर्मचारी का आंदोलन नहीं, इस बात को समझिए, सारे लोग समझिए। आप अपने बच्चे को पढ़ा रहे नौकरी के लिए, संस्थाएं खत्म, नौकरियां खत्म, क्यों नहीं लड़ेंगे आप? निजीकरण के खिलाफ क्यों नहीं खड़े होंगे आप? खड़ा होना चाहिए। जिन घरों में बच्चे में नौकरियों में नहीं है, नौकरियों में प्रयास कर रहे हैं, उसको भी इस आंदोलन समर्थन करना चाहिए। किसान को, नौजवान को भी इस आंदोलन का समर्थन करना चाहिए। और जैसे मुझे अभी थोड़ी जानकारी हुई है, मुझे अच्छा लगा, हरियाणा में हमारे धारीवाल जी की तरफ से स्पेशल प्रयास हो रहा है कि तमाम सारे उनके यहाँ जो और पंचायतें हैं उसका भी सपोर्ट उनको मिल रहा है, और अच्छी बात है। किसान घर से हम लोग आए हैं, हमारे हक पे मारा जाए तो हमारे जो गार्जियन हैं किसान, वो भी हमारे साथ खड़े होना पड़ेगा। क्योंकि जब पेंशन हम पाएंगे तो अपनी पेंशन से अपने परिवार को ही तो पालेंगे पोसेंगे, तो परिवार क्यों नहीं संघर्ष में खड़ा होगा? तो भाई भी खड़ा हो, नौजवान भी खड़ा हो, किसान भी खड़ा हो। इस आंदोलन के जीतना बहुत ज़रूरी है। और ख़ास करके मैं बार बार कहता हूँ कि इस देश के अर्धसैनिक बलों को पेंशन नहीं दी जा रही है, उसके खिलाफ साजिश रची जा रही है। ये देश के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है इस आंदोलन की सफलता में अपना भूमिका निभाएं। क्योंकि मैं कहना चाहता हूँ कि अर्धसैनिक बलों को पेंशन कौन नहीं पसंद करता? एक हिंदुस्तान के एक नागरिक हाथ नहीं उठाएगा जो कहेगा नहीं अर्धसैनिक बलों को पेंशन न दी जाए। एक आंगुली नहीं उठेगी, एक हाथ नहीं उठेगा। इसका मतलब सबके सब लोग समर्थन में है, तो समर्थन में है तो सहयोग भी करें। और 1 अक्टूबर की रैली बहुत विशाल होगी। जिस तरह की खबरें आ रही हैं, जिस तरह के रिजर्वेशन आ रहे हैं, जिस तरह की तैयारियां चल रही हैं अपने अपने लेवल पर लोगों का, सारे के सारे लोगों की तरफ से जो सूचनाएं हैं, एक विशाल रैली होने जा रही है 1 अक्टूबर को। और तमाम संगठनों से मेरी अपील है, 1 अक्टूबर MOPS जारी किया, आप कर्मचारी ये चाहते हैं तो आप अपना समर्थन कर दीजिए। उसके पहले कोई लगा रहा है, कोई कुछ लगा रहा है, कोई कुछ लगा रहा है। मतलब 1 अक्टूबर के पहले सारे संगठन लग गए हैं कि दिल्ली आ जाए। टुकड़े टुकड़े में लेकर क्या करेंगे भाई? और इतनी क्षमता थी तो 19 साल क्यों लगे, मेरा सवाल है। और विभाग अगर करा लेते तो विभाग, इस देश में बहुत सारे बड़े बड़े और ताकतवर विभाग थे, क्यों नहीं हो गई वहाँ पेंशन? आप बांटिए नहीं, आप इधर उधर आंदोलन को गुमराह नहीं करिए प्लीज। मैं सबसे बड़े अदब और विनम्रता से कहना चाहता हूँ, 1 अक्टूबर की आप अगर तैयारी कराते हैं, 1 अक्टूबर का समर्थन करते हैं, तो आप समझिए कि आप पुरानी पेंशन के समर्थन में खड़े हैं। अदरवाइज आंदोलन को आप इधर उधर करने की तैयारी, और इसके अलावा कुछ नहीं। और ये खासकर नौजवानों को बात समझनी पड़ेगी। जब 1 अक्टूबर घोषित हो गए, उसके पहले भी बाद में घोषित हुआ और बीच पहले घोषित कर लिए गए। क्यों घोषित कर लिए गए? आप कहते ना ये सब लोग एक आए, तो एक आह्वान था तो आप बड़ा दिखाते, बड़े थे, बड़ा दिखाते और आते समर्थन में। और मन से NMOPS का सबके लिए खुला है, जो भी समर्थन करेगा सब का सम्मान है। पूरे देशवासियों से मेरा विनम्र अपील है, 1 अक्टूबर की पूरी तैयारी करें। ये आंदोलन विजय बंधु का, ये आंदोलन तमाम पदाधिकारियों का नहीं है, ये आंदोलन आपका है। पूरी ताकत, पूरी हिम्मत, पूरे संबल के साथ आप 1 अक्टूबर को दिल्ली पहुँचें। हाँ, दिल्ली के आंदोलन में आप जब आते हैं तो मेरा विनम्रतापूर्वक निवेदन है कि हम अनुशासन और शांतिपूर्ण ढंग से करेंगे, क्योंकि देश मेरा है, ये संविधान हमारा है, ये देश लोकतंत्र हमारा है। हम लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात सरकारों से, प्रधानमंत्री से, सारे लोगों से कहेंगे। और प्रशासन से कहना चाहते हैं कि आप अनावश्यक अवरोध न पैदा करें, शांतिपूर्ण ढंग से हम अपनी बात कहना चाहते हैं, आना चाहते हैं, शांतिपूर्ण से अपनी बात कहेंगे। क्या तमाम बड़े बड़े आंदोलन, बड़ी बड़ी रैलियां, लाखों की रैलियां हम लोगों ने किया, हम लोग तो अपनी तरफ शांतिपूर्ण रहा। तो मेरा निवेदन है, हाँ, तमाम पुलिस के लोगों का फ़ोन आता है, पुलिस के साथियों का, कि सर वर्दी का मामला है, नहीं तो मैं भी आपके आंदोलन में कूद जाता। बहुत अच्छी लड़ाई लड़ रहे हैं। और पुलिस के साथियों से मैं स्पेशली और कहना चाहता हूँ, पूरी जवानी ये सरकार ले लेगी, बुढ़ापे में NPS का कटोरा पकड़ा देगी। और पुलिस वालों को भी दर्द मैं समझता हूँ, बहुत पीड़ा में है वो लोग, बहुत पीड़ा में है, कह नहीं पाते। हम सब तो अपनी बात कह भी लेते हैं, और सरकार तो अब कहने पर भी पाबंदी लगा रही है। अभी एक सूचना जैसे निकली थी कि रिटायर आदमी सरकार के खिलाफ कोई बात न बोले,
नहीं तो पेंशन रोक दी जाएगी, कम कर दी जाएगी। ये लोकतंत्र की हत्या है। लोकतंत्र की हत्या है। सरकारों की खिलाफत करना लोकतंत्र का चैप्टर है। सरकार की आलोचना देश की आलोचना नहीं होती है। प्रधानमंत्री की आलोचना राष्ट्र की आलोचना नहीं होती है। अगर होती तो आप भी तमाम राज्यों में जाके मुख्यमंत्री की आलोचना करते हैं तो फिर उसको भी जोड़ दिया जाए कि उस राज्य की आलोचना कर रहे हैं। ये लोकतंत्र की भाषा है, ये लोकतंत्र का खूबी है और ये होना चाहिए। सहमत असहमत कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लोकतंत्र की खूबी है। तो मैं सबसे पुनः निवेदन करते हुए अपनी बात को खत्म करूंगा कि जो NMOPS द्वारा आगामी कार्यक्रम है और 1 से 9 अगस्त का जो कार्यक्रम है उसको बहुत शांतिपूर्ण ढंग से आप जाएंगे, वहाँ सूचना पहले से आप दे देंगे। उनके जो भी स्टाफ है या वो सांसद जी हैं उनसे आप बात कर लेंगे, सूचना आप दे दें। उसके बाद वहाँ एक ज्ञापन दिया जाएगा। ज्ञापन में आप पुरानी पेंशन की बहाली और निजीकरण की समाप्ति की बात रखेंगे और उनसे कहेंगे अपनी पार्टी और अपने दल में बात उठाएं, सरकार में है तो सरकार में उठाएं और उनसे एक पत्र, चाहे संसद चाहे सत्ता पक्ष को चाहे विपक्ष के, आप वहीं तत्काल उनसे निवेदन करें कि सर आप अपनी पार्टी के नेता को, अपनी सरकार को एक पत्र लिखें और सारे सांसदों से एक पत्र लिखवाएं फिर से पुनः कि अपने पक्ष में। और ध्यान रखना है, घंटी बजाओ अभियान है। 24 का लोकसभा चुनाव है। आज हम घंटी बजाने आए हैं, आपके द्वार पर याचना करने आए हैं। आप अगर हमारी बात नहीं सुन, 24 का लोकसभा चुनाव है, फिर लोकसभा चुनाव में घंटी बजेगी, ये भी ध्यान रखना। तो मेरा निवेदन है कि कार्यक्रमों को फोकस करें। 1 से 9 अगस्त को थोड़ी सी भी मैं देख रहा हूँ जिस तरह से शिथिलता है, इसको थोड़ी सी और सारे लोग साथी इसको स्पीड पकड़ाएं। 1 से 9 अगस्त तक के कार्यक्रम बहुत ही यूनिक है और हर राज्य में होना चाहिए, हर सांसद के द्वार पर होना है। इस बात को ध्यान रखें। पूरे देश के तमाम राज्यों के तमाम राष्ट्रीय पदाधिकारियों से अपने अपने राज्यों में समीक्षा कर लें कि ये कार्यक्रम कितना अभी तक पहुंच चुका है, सूचनाएं पहुंच चुकी हैं, नहीं पहुंच चुकी हैं। व्यापक रूप से इसको करें, इसका बहुत बड़ा असर जाएगा। मैं कह रहा हूँ अगर 1 से 9 अगस्त तक आपने इस कार्यक्रम किया तो हर राजनीतिक दल के बीच में उसी दिन चर्चा शुरू होगी कि पुरानी पेंशन इस देश का सबसे प्रमुख मुद्दा 2024 का होने जा रहा है। और विश्वास बनाए रखें। लास्ट कहूंगा कि हमारा मुद्दा पुरानी पेंशन, इतना याद रखना है। हमारा बैनर NMOPS है। 2 बातें याद रखिए, बाकी चीजें कोई मायने नहीं रखती हैं। तमाम चीजें संगठन है, तमाम चीजें होती जाती रहती हैं, लेकिन आपको अपना मुद्दा, अपना बैनर याद रखना है। और मैं फिर कह रहा हूं, अगर आपने इन कार्यक्रमों को सफल किया तो 2024 के पहले संभव है कि पुरानी पेंशन आपको मिल जाएगी। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितनी शिद्दत से इस दौर में जो टाइम बचे हैं आप अपना पसीना बहा लेते हैं। और किसी एक की जिम्मेदारी, हर उस शिक्षक कर्मचारी की जिम्मेदारी है, उसको आना पड़ेगा, खड़ा होना पड़ेगा और लड़ने वालों का साथ देना पड़ेगा। और लड़ कोई अगर इस देश के अंदर इस ईमानदारी से रहा तो NMOPS के साथ ही उनके सहयोगी संगठन और जो लोग अभी बाहर हैं उनसे भी मेरा निवेदन है, सहयोग करें। 1 अक्टूबर को सबका स्वागत है, सब लोग आए। हम किसी संगठन, किसी व्यक्ति का नाम ले, उससे बेहतर है पूरे देश के जितने भी शिक्षक कर्मचारी संगठन है, सबकी खुली अपील करता हूं कि सारे के सारे लोग इस आंदोलन में भाग दें। आप सबने मुझे सुना, बीच में फिर हम मिलते रहेंगे, बातें होती रहेंगी। आप सबसे लास्ट निवेदन कि सोशल मीडिया पे थोड़ा सा लिखना पढ़ना शुरू करें, अपने मुद्दे के पक्ष, किसी के पक्ष निगेटिव ना लिखें। अपना मुद्दा, अपना आंदोलन, अपना संगठन और इतनी ऐतिहासिक यात्राएं जो निकली हैं उस पर भी आप लिख सकते हैं। आप लिखते रहें क्योंकि मेन थीम की मीडिया इस आंदोलन को पीछे करना चाहती है। आने वाले टाइम में और आपके खिलाफ तमाम चीजें लाई जाएंगी। आप पहले से अलर्ट रहना। ये सब चीजें होंगी, संगठनों के अंदर तमाम दिक्कतें पैदा की जाएंगी। जब आंदोलन बड़ा होता है, खड़ा होता है, किसी लिए चुनौती बनता है तो संगठन को और आंदोलन को भी तरह तरह कमजोर करने के बहाने बनाए जाते हैं और तरह तरह की चीजें लाई जाएंगी। आप इन सब से सचेत होकर एक बात याद रखना, NMOPS पुरानी पेंशन के लिए है और हमारा मुद्दा पुरानी पेंशन है। हमें एक दिशा में NMOPS के साथ खड़े होना है। शुभ रात्रि, बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम साथियों का जो लगातार कमेंट आ रहा है उन सबको भी शुक्रिया।
और मेरा निवेदन है कि आप इस फेसबुक लाइव को अपने हर व्यक्ति तक, हर ग्रुपों तक इसको कॉपी पेस्ट करके आप पहुंचाएंगे, जैसे पूरे देश के अंदर संदेश जाए और 1 अक्टूबर ऐतिहासिक होगा, इस संदेश लोगों तक पहुंच जाए। लोग तैयारी करें, हम सब मिलेंगे, इसको सभी लोगों तक पहुंचाएं, ये मेरा निवेदन है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।